है, वो धनवान है ना ऐसा होता? तो भगवान समग्र सृष्टि को जो चलाने वाला है वो भगवान है। ईश्वर परमेश्वर क्यों कहा गया? क्योंकि ईश्वर उस परमेश्वर से पैदा होता है। ईश्वर की उत्पत्ति होती है, ईश्वर पैदा होता है किससे? परमेश्वर से। इसलिए उसको परमेश्वर कह दिया गया। परम ब्रह्म क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्म उसी से पैदा होता है, ब्रह्म की उत्पत्ति जिससे होती है, इसलिए उसको परम ब्रह्म कह दिया गया। परमात्मा क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मा उसी से पैदा होती है, इसलिए उसको परमात्मा कहा गया। वो वास्तव में अनाम है, अनामा, अरूप है, रूप भी नहीं है उसका, अज है, अजन्मा है, उसका जन्म भी नहीं हुआ कभी। अब इसके दो अर्थ हैं, गौर से समझना। भगवान वास्तव में अजन्मा है। जब ये सृष्टि नहीं पैदा हुई थी, ये दुनिया थी ही नहीं, तब भी वो था, तब वो अकेला ही था। ये सारी दुनिया स्त्री पुरुष जो दिखाई दे रहे, ये तो थे ही नहीं। ये धरती भी नहीं थी जिस पर आप बैठे, ये सूरज भी नहीं था जो दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा भी नहीं था, ये हवा भी नहीं था। आकाश, वायु, अग्नि, जल और थल, इन पांचों पदार्थों में एक भी तत्व नहीं था। ये पांचों तत्व जिससे पैदा होते हैं वो शक्ति है, वो भी नहीं थी। वो शक्ति जिससे पृथक हुई वो सत्ता भी नहीं था। यहां तक कि ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी नहीं थे, नरक भी नहीं था, स्वर्ग भी नहीं था, ब्रह्मलोक भी नहीं था, शंकर जी भी नहीं थे, ब्रह्मा जी भी नहीं थे, कोई था ही नहीं। यहां तक कि इनको पैदा करने वाली आदि शक्ति महामाया भी नहीं थी। अब सोचो, आदि शक्ति महामाया जिसने समग्र सृष्टि की उत्पत्ति की, वह भी नहीं थी, तब वो परमात्मा अकेला था। इसलिए उसको शास्त्रों ने अद्वैत कहा है, यानी दो नहीं था, उससे एक था, अद्वैत, अकेला था। और वो था, पहले से था, पैदा नहीं हुआ, अज है, अजन्मा है। वो था, आज भी वैसा ही है, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो वैसा ही रहेगा। जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो वैसा ही रहेगा। इसलिए उसको अपरिवर्तनशील कहा। सृष्टि में हर एक विषय वस्तु परिवर्तनशील है। परिवर्तन माने बदलाव हो रहा है, क्षण प्रति क्षण होता है कि नहीं? ये जगह आज के 500 साल पहले ऐसी नहीं रही होगी, है कि नहीं? तो सारी दुनिया ही परिवर्तनशील है, लेकिन वो परमात्मा में कोई परिवर्तन ही नहीं। वो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहने वाला। जब आदमी नहीं थे धरती पर, कोई था ही नहीं मनुष्य, ब्रह्मा जी को पैदा किया तो भगवान ब्रह्मा जी पूछे मैं कौन? भगवान प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान देते समय कहा, अहमेवा समेवा करे नान्यम यद सद असत परम। ब्रह्मा जब तुम भी नहीं थे, तुम्हें तो इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए बनाया गया, तब भी मैं था, मैं अकेला था। जब तुम भी नहीं थे, चेतन वर्ग भी नहीं था, तब भी मैं था, अब भी मैं हूं। सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। इसलिए परमात्मा अजन्मा है, वो कभी पैदा नहीं हुआ, वो हमेशा से था। और उसकी इच्छा हुई सृष्टि बनाने की, इतनी बड़ी सृष्टि उसके संकल्प से बन के तैयार हो गई। और आप मनुष्य सोच रहे हैं कि सृष्टि सत्य है, ये सत्य नहीं है। जैसे टीवी में चलने वाला पिक्चर सत्य नहीं होता है, वो सब ड्रामेबाजी है, लेकिन दिखाई सब दे रहा है पिक्चर में। ऐसे दुनिया दिखाई सब दे रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, उसका खेल है। अब आप समझो, आज है, अजन्मा है, जन्म नहीं हुआ उसका, और
शब्द को लेकर कई संस्थाएं हैं। जैसे एक संस्था है ब्रह्मा कुमारी प्रजापता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी की संस्था, ओम शांति वाले ये क्या तर्क देते हैं कि भाई भगवान तो अजय है, अजन्मा है, बिल्कुल सही है, लेकिन राम जी तो कैसे भगवान हो गए? राम जी तो पैदा हुए और भगवान तो अजय है, अजन्मा है, तो राम जी भगवान कैसे हो गए? कृष्ण जी भी पैदा हुए तो वो भगवान कैसे हो गए? अब यहां गौर करने की बात है, राम और कृष्ण को भगवान किस आधार पर ये लोग नहीं मान रहे हैं कि ये तो पैदा हो रहे हैं, ये तो पढ़ने जा रहे हैं, ये तो लिखने जा रहे हैं, ये तो गाय चरा रहे हैं, इस आधार पर ये तो पढ़ने जा रहे हैं विद्यालय में, भगवान तो सबको ज्ञान देने वाला होता है, तो ये भगवान कैसे हो जाएंगे? ये तर्क देते हैं। अब गौर करना है, अज का अर्थ है अजन्मा, तो अवतार का रहस्य समझो आप। अवतार किसको कहते हैं? अवतार का अर्थ होता, अवतार भी 3 प्रकार के होते हैं, अवतार के भी 3 प्रकार हैं। एक है अंशावतार, एक है निमित्तावतार और एक है पूर्ण अवतार। इसमें बहुत लोग फर्क नहीं जानने के कारण परशुराम को भी भगवान घोषित कर दिए, व्यास को भी भगवान कह दिए, वर्तमान में आदि शंकराचार्य को भी भगवान कह दिए, कबीरदास को भी भगवान कह दिए, रामकृष्ण परमहंस को भी भगवान लोग घोषित कर दिए, क्योंकि अंतर ही नहीं पता है कि पूर्णावतार, अंशावतार और निमित्तावतार में अंतर क्या है। गौर से समझना, ये 3 प्रकार के अवतार हैं। अंश अवतार, अंश अवतार में जो परमात्मा अपने परम धाम में बैठे हैं, एक जो है, जो सृष्टि के पहले भी था, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई आकृति नहीं है, वो परम ब्रह्म खुद नहीं आकर जब अपने किसी दूत को प्रेषित करता है पृथ्वी पर, तो उसको कहते हैं अंशावतार। बात क्लियर हुआ? वो भगवान जो सुप्रीम सत्ता है, वो खुद नहीं आता है, जब अपने किसी दूत को भेजता है, अपने किसी संदेश वाहक को प्रेषित करता है धरती पर, उसको कहते हैं अंश अवतार। यानी वो स्वयं नहीं आया, अपने किसी अंश को उठाकर उसने भेज दिया धरती पर। अब इस अंशावतार के उदाहरण देख लो आप। दत्तात्रेय पूर्व युगों में, कपिल मुनि, व्यास जी, और आपके बीच में परशुराम जी, वर्तमान युग में आएंगे तो आदि शंकराचार्य, मोहम्मद साहब, मूसा अलैहि सलाम, ईसा मसीह, कबीरदास, रामकृष्ण परमहंस, गौतम बुद्ध, जैन महावीर, ये जितने हैं ये अंश अवतार है, भगवान नहीं है। गौर से समझना आप लोग। कैसे पता? इनके ज्ञान को उठाकर देखेंगे आप, अभी आगे ज्ञान की भी चर्चा होगी। ये जितने नाम हमने गिनाए हैं आदिम सृष्टि से और वर्तमान तक, अंशावतार एक समय में बहुत हो सकते हैं, एक युग में कई सारे अंशावतार हो सकते हैं। निमित्त अवतार क्या होता है? निमित्त अवतार माने भगवान किसी कार्य विशेष के निमित्त आते हैं। जैसे प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह रूप में है, ये निमित्त अवतार है, किसी के निमित्त आया, वो काम किया, फिर वापस चला। कश्यप अवतार कछुए का रूप धारण किए थे, वाराह अवतार सुअर का रूप धारण किए थे एक बार वेदों का उद्धार करने के लिए, मत्स्यावतार मछली का रूप धारण किए थे। ये सब जो अवतार हैं, ये किसी कार्य विशेष से परमात्मा निमित्त बनाकर आता है और कार्य करके पुनः वापस चला जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? निमित्तावतार। क्या कहते हैं? निमित्त अवतार। लेकिन एक होता है पूर्ण अवतार। 3 प्रकार के अवतार बताए ना। अंशावतार में भगवान अपने दूतों को भेजते हैं, निमित्तावतार में किसी के निमित्त आते हैं, लेकिन पूर्ण अवतार में स्वयं भगवान आते हैं धरती पर। ये समझ।
एते शांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब गौर से समझना है, पूर्ण अवतार का सीधा मतलब है कि परम ब्रह्म परमेश्वर वो जो सृष्टि के आदि में था, जो ब्रह्मा शंकर इंद्रादि लोकपालों को भी नचाने वाला है, वो स्वयं किसी शरीर में इनकार्डिनेट होता है, अवतरित होता है। अब यहां गौर से समझना, भगवान शरीर तो है नहीं, शरीर में वो उतरा। भगवान देखिए पूर्णावतार कैसे होता है, गौर से समझना। जिस भी शरीर को भगवान जिस भी शरीर से कार्य करना चाहते हैं, लीला कार्य अपना, वह शरीर जब गर्भ से बाहर आती है तो उस शरीर में जो जीव होता है उसको अपने परम भाव में विलय कर लेता है भगवान, और उस शरीर से खुद क्रियाशील हो जाता है। तो समझ में आया, ये पूर्णावतार का रहस्य है। पूर्णावतार का मतलब वो परम ब्रह्म जो सृष्टि के आदि में थे, एक जो था, वो क्या करता है, जिस शरीर में उसको जिस भी शरीर में उतरना हो, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा थी वो राम शरीर में आया, उसकी इच्छा थी वो कृष्ण शरीर में आया। तो जिस भी शरीर में उतरना चाहेगा उस शरीर में वो इनकार्डिनेट होता है। तो जन्म का हुआ भगवान का, जन्म तो शरीर का हुआ। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? राम नामक शरीर माता कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुई, परमात्मा नहीं पैदा हुआ। जब शरीर निकले गर्भ से, वो परम ब्रह्म जो अपने सुप्रीम सत्ता वाला परम धाम में है, वो उस शरीर के जीवत्व भाव को विलय करके उस शरीर में उतर गया। यानी शरीर है राम जी, ये जन्म ली संसार से आई, लेकिन वो सुप्रीम सत्ता उस शरीर में अवतरित हुआ, इनकार्डिनेट हुआ। तो दोनों परमात्मा का जन्म कहां हुआ? फिर जन्म हुआ क्या? अब इस रहस्य को नहीं जानने के कारण जो मूर्ख मनुष्य है वो कहते हैं राम जी तो साधारण आदमी थे, कृष्ण जी तो साधारण आदमी थे, एक महापुरुष थे। इस अवतार के रहस्य को न जानने के कारण, क्यों? क्योंकि आया तो मनुष्य शरीर में है, लेकिन उसके अंदर क्रियाशील कौन है ये नहीं समझ पाते, क्योंकि शरीर तो मनुष्य की दिखाई देती है। जैसे समझना, हम भी मैं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, साधक शंकर जी भी कहते हैं हम मैं, और भगवान कृष्ण भी कहे हम ही सर्वज्ञानाम, मैं ही सब कुछ हूं, या मैं ये किया मैं वो किया। इस तीनों मैं में क्या अंतर है? शरीर तो सबके पास है, लेकिन समझना मैं भी 6 प्रकार का होता है, 3 लौकिक मैं और 3 पारलौकिक मैं। तो लौकिक में तो शरीर वाला होता है, पारलौकिक में जीववाची, आत्मावाची और परमात्मावाची 3 प्रकार का मैं होता है। जैसे हम आप सभी लोग बोलते हैं ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, या हम ये हैं, हम वो हैं। तो ये जो मैं निकल रहा है या हम निकल रहा है, ये जीव बोल रहा है, इसके अंदर जीव बैठा है। ये मुंह के माध्यम से जीव बोल रहा है, इसलिए जीववाची मैं है। लेकिन जो अगस्त थे, जो वशिष्ठ थे, शंकर जी तक जो है, इन लोगों के अंदर जो मैं निकलता है, ये मैं आत्मावाची मैं है, ईश्वरवाची मैं है। इनके अंदर ईश्वर काम कर रहा है, इनके अंदर ईश्वर काम कर रहा है, आत्मा काम करे, ब्रह्म काम कर रहा है। लेकिन जो राम जी बोले मैं, उनके अंदर परमेश्वर काम कर रहा था, परम ब्रह्म काम कर रहा था, परमात्मा काम कर रहा था। बात समझ में आई? शरीर तो तीनों के पास है, हम सबके पास भी शरीर है, शंकर जी के पास भी शरीर है, और राम जी भी शरीर में आए थे। लेकिन तीनों के मैं में ये अंतर है, राम जी के शरीर में जो बोल रहा था वो परम ब्रह्म परमात्मा था। शंकर जी अथवा जितने भी साधक हैं, वाल्मीकि, भरद्वाज, वशिष्ठ, अत्रि, पुलह, पुलस्त, भृगु, कृतु, याज्ञवल्क्य, जमदग्नि, इनके अंदर व्यास, शौनक, पराशर, दुर्वासा,
इनके शरीर में ये ब्रह्म स्तर के हैं, इसलिए इनके शरीर में ब्रह्म काम कर रहा है, ब्रह्ममय बोल रहा है, और हम आप सभी के शरीर में जीवमय बोल रहा है। ये बात पकड़ में आई? हम लोग के शरीर में जीव है, साधकों के शरीर में आत्मा ईश्वर ब्रह्म होता है, और पूरा अवतार के शरीर में परमात्मा होता है। ये गौर से समझने वाली बात है। इस रहस्य को नहीं जानने के कारण बहुत लोग इस बात को कह देते हैं कि परमात्मा तो अजन्मा है, वो जन्म कैसे लिया? हाँ, वो तो अजन्मा है, ये तो वो जन्म कहां लेता है? वो तो शरीर धारण करता है, शरीर में उतरता है, इसी को अवतार कहते हैं। पूर्ण अवतार, पूर्ण अवतार माने वही परम ब्रह्म उस शरीर में क्रियाशील हुआ। एक और विशेषता, अंशावतार एक युग में बहुत हो सकते हैं, निमित्तावतार एक युग में बहुत हो सकते हैं, लेकिन पूर्णावतार एक युग में एक ही होगा। पूर्ण अवतार जो भगवान का होगा वो एक युग में एक बार एक ही शरीर में आएगा। जी गौर करने की बात है, पिछले युग उठाकर देख लीजिए। पूरे सतयुग में बहुत ऋषि महर्षि थे, सतयुगीन ऋषि महर्षि कभी नहीं थे उस समय। ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को डायरेक्ट पैदा किया था। अत्रि थे, पुलस्त थे, पुला थे, भृगु थे, ये सब जो 10 ऋषि थे अतीन्द्रिय क्षमता वाले थे, लेकिन ये लोग आत्मा को जानते थे, परमात्मा को नहीं जानते। जब पूरा अवतार हुआ तो एक ही शरीर से हुआ, वो हुआ भगवान विष्णु जी महाराज के शरीर से। आप थोड़ा इसको भी समझना, ये विष्णु जी और देव विष्णु में अंतर है। एक विष्णु है जो ब्रह्मांड का पालन करते हैं, उनको विष्णु जी कहा जाता है, और जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हर ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर को नियुक्त किया गया है। हर ब्रह्मांड, ये जो आपकी सृष्टि, ये ब्रह्मांड जो है, इसको चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, यानी एक ब्रह्मांड के मालिक है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड है, और जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा विष्णु शंकर है। इसलिए इस विराट दर्शन को जब भगवान कराते हैं तब दिखाते हैं कि देखो मैं एक नहीं अनंत ब्रह्मांडों का मालिक हूं। राम जी ने, क्योंकि राम जी परम ब्रह्म थे, भगवान थे, इसलिए विष्णु जी के अवतार राम जी नहीं थे, भगवान के अवतार थे राम जी। ये गौर से समझना। जितने ब्रह्मांड है उतने विष्णु शंकर और ब्रह्मा है। ये कब दिखाता है? भगवान जब अपना विराट दर्शन कराए काकभूषुंड को, उसमें आता है कोटिन चतुरानन गौरी सा अगणित उडगन रवि रजनी सा। कोटिन चतुरानन गौरी सा अगणित उडगन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जमकाना अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सर सर विपिन अपारा नाना भांति सृष्टि विस्तारा।
मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखऊ, बरनी कवन विधि जाय, बरनी कवन विधि जाय, बरनी कवन विधि जाय। एक एक ब्रह्मांड महु दयम बरस सत एक, यही विधि देखत फिरहु मैं, अंध कटा अनेक, अंध कटा अनेक, अंध कटा अनेक। अर्थात जब भगवान रामचंद्र जी ने दर्शन कराया काकभूषुंड को, तो क्या देखा? अगणित लोकपाल जमकाला, असंख्य काल, कोटिन चतुरानन गौरीसा, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर। ये क्या है? धनत कोटि सतसम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सत एक, यही विधि देखत फिर हुए अंड कटाह अनेक। क्या नाना भांति सृष्टि विस्तारा, असंख्य सृष्टियों का विस्तार उन्होंने देखा। ये दर्शन भगवान के सिवा और कोई नहीं करा सकता। गौर करो, क्योंकि एक ही ब्रह्मांड के मालिक है ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन ये जो आपका ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम आप बैठे हैं, इस ब्रह्मांड में भी एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर थे। लेकिन अब भगवान की क्या मर्जी हुई? वो परमात्मा कौन? जो परम धाम में है, जो एक है, जो अनी है, जो अरूप है, जो अनामा है, जो एक सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन रूप नहीं है, शक्ल सूरत नहीं है उसका, लेकिन सारी सृष्टि उसी से पैदा हुई। उसने क्या किया? सतयुग में आना था उसको धरती पर, एक युग में एक बार आता ही है। तो वो परमात्मा जो देवलोक में विष्णु थे, जिनका काम था पालन करना इस दुनिया का, उसकी शरीर में वो परमात्मा खुद उतर गया। ये गौर करने वाली बात है। पहले वो देव विष्णु थे, लेकिन उस विष्णु शरीर में जब वो परम ब्रह्म परमात्मा खुद उतर गए, तब वो विष्णु से महाविष्णु हो गए या भगवान विष्णु हो गए, क्योंकि ये भगवान क्रियाशील हो गया उस शरीर में। तब वो देव विष्णु नहीं रह गए, और अब उनका स्पेशल कोटा हो गया, परम धाम चले गए। और उनका जो कार्यभार था पालन करने वाला, वो देवराज इंद्र उनका असिस्टेंट है, तो वो डील करने लगा। वो सारा कार्यभार देवराज इंद्र देखने लगे। इसलिए सतयुग में जो भगवान जिस शरीर से आए, वो भगवान विष्णु जी की शरीर थे। इसलिए सतयुग के पूर्ण अवतार भगवान विष्णु जी महाराज थे। त्रेता युग जब आया, तो फिर वही भगवान राम जी की शरीर में उतर आए। तो भगवान रामचंद्र जी महाराज त्रेता युग में पूर्ण अवतार हुए। अंशावतार बहुत थे, साधकों की कमी नहीं थी। वशिष्ठ जी लोग ये सोचते हैं कि वशिष्ठ जी से पढ़े हैं राम जी। वशिष्ठ जी के पास कौन ज्ञान था? वशिष्ठ जी के पास आध्यात्म का ज्ञान था, तत्व का ज्ञान नहीं था। तो पढ़ने क्यों गए? तो ऐसा होता है ना, भगवान जब धरती पर आते हैं तो जथा अनेक भेष धरी, नित्य करई नट कोई, और सोई सोई भाव दिखावई, आप होई ना सोई। जैसे जो ड्रामा करने वाला होता है, नाटक करने वाला, वो पर्दे के पीछे जाएगा और नया पोशाक पहनकर फिर मंच पर आ जाएगा, फिर कुछ देर ड्रामा करेगा, फिर जाएगा, फिर कपड़ा बदल के आ जाएगा। तो वो आदमी एक ही है, वो कपड़ा खाली बदल रहा,
ठीक उसी प्रकार वो परम ब्रह्म परमात्मा शरीर तो है नहीं, लेकिन जब मनुष्य शरीर में उतरता है तो मनुष्यों जैसा आचरण करता है। यही तो उसका रहस्य है। गुप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जाने सब कोई। भगवान का अवतार इतना गोपनीय विधान से होता है कि उसको इस आंख से, चमड़े की आंख से देखेंगे, अरे सदानंद जी तो मनुष्य दिखाई दे रहे। इन चर्म चक्षुओं से तो आप किसी आदमी को नहीं पहचान सकते। आप हमको देखकर पहचान गए कि हम कौन है? नहीं पहचान पाए। हमें हमारे विषय में जानना होगा तो हमारे पास आना होगा। हम जब अपना परिचय देंगे आपको, तब जान पाएंगे कि हम कौन। तो जब एक साधारण मनुष्य को आप आंख से अपने देखकर नहीं पहचान पा रहे हो, तब भगवान वाली शरीर को आप कैसे पहचान जाओगे? इसे आंख से पहचान सकते हैं? पहचान पाएंगे? नहीं पहचान सकते। वो परम ब्रह्म जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो उस समय उनको कोई जान ही नहीं पाता। यही तो भी महात्मा जी हमारे सुना रहे। एक आख्यान छंबी वो थोड़ा सा कहे, हम भी थोड़ा सुना दें आप। सब भगवान तो धरती पर आ गए। सतयुग में वही भगवान विष्णु शरीर धारण करके आए, त्रेता में वही राम शरीर धारण करके आए, द्वापर में वही भगवान कृष्ण की शरीर को धारण करके आए, वर्तमान में वही भगवान सदानंद के शरीर में क्रियाशील होगा। लेकिन प्रश्न है कि ये कैसे पहचाने कि नहीं ये भगवान है कि नहीं? क्योंकि वो तो उसकी मर्जी है ना, वो किसी भी शरीर में उतर जाए, ये उसकी मर्जी है। और जिस भी शरीर को वो धारण करेगा वही भगवान का पूर्णावतार हो जाएगा। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 थे, लेकिन राम जी को भगवान क्यों कहा गया? लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भगवान क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो परम ब्रह्म राम जी वाली शरीर में क्रियाशील हुआ, रामचंद्र जी वाली शरीर में क्रियाशील हुआ था। ये उस समय नहीं पता चला, जब उसने अपना परिचय दिया, अपना ज्ञान दिखाया कि देखो मैं कौन हूं, तब पता लगा कि भगवान है। ये बात समझ रहे हैं आप? हर युगों में ऐसा ही हुआ। भगवान जब तक अपना परिचय नहीं देंगे, कौन है सृष्टि में जो पहचान ले? यानी इस चर्म चक्षु चमड़े की आंख से आप परमात्मा को नहीं समझ सकते कि पूर्ण अवतार है क्या। जैसे आप ही को, अभी मान लीजिए आपको हनुमान जी बना दिया जाए रामलीला में, तो मंच पर आप पूंछ लगा कर आएंगे, है कि नहीं? मुंह लाल करके आएंगे, लंगोट पहन कर आएंगे मंच पर। लेकिन आप राम हनुमान नहीं है। आप खाली उस मंच पर ड्रामा करने के लिए वो पोशाक धारण किए, पर्दे के पीछे आपका जीवन कुछ और है। ठीक उसी प्रकार जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो मनुष्य तो है नहीं, लेकिन क्योंकि मनुष्य शरीर में आते हैं इसलिए मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं, तो साधारण लोग उनको साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। जब उसके असली जीवन को आपको जानना समझना होगा तो पर्दे के पीछे जाना पड़ेगा। यानी वो जो वास्तव में है, जैसे आपको राम बनाया गया मंच पर, तो मंच से पहचान नहीं होगा कि आप कौन हैं, क्योंकि असली जीवन पर्दे के पीछे है आपका। ये बात समझ रहे विनोद जी? अब विनोद जी को अगर बना दिया जाए, मान लीजिए राम बना दे, तो विनोद जी जितना देर मंच पर रहेंगे उतना देर राम रहेंगे, लेकिन राम नहीं है, मंच के पीछे विनोद जी है। जैसे रामलीला खत्म होगी अपना सब कुछ पोशाक उतार कर रख देंगे। यानी दो जीवन हुआ ना, एक तो मंच वाला और एक सामान्य। असली जीवन कौन सा है? असली जीवन विनोद वाला है। ये राम वाला तो खाली 3 घंटे के लिए बने हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान जो असली में है वो परम तत्व, वो उसका असली परिचय है। लेकिन वो परम तत्व शरीर धारण किया है तो वो उसका नकली काम हो रहा है।
वो ड्रामा कर रहा है। तो जब उसको वास्तव में जानना होगा तो ऐसे बाहर से देखकर नहीं पहचान पाएगा, उसकी आंतरिक परिचय को जानना होगा, जो वही उसका विराट दर्शन है, तत्व का ज्ञान है। शरीर देखने में तो बड़े बड़े भ्रमित हो गए, भगवान से स्वयं ज्ञान प्राप्त गरुड़ जी, भगवान जी से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को ज्ञान दिया और उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात सतयुग में भगवान की सेवा में बराबर बने रहे। कौन? गरुड़ जी। लेकिन जब रामावतार में भगवान की लीला होने लगी तो गरुड़ जी नहीं पहचान पाए कि भगवान। कितना विचित्र रहस्य परमात्मा के अवतार का। जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा समझत चरित होत अति पीड़ा। जब रघुनाथ की निरन लीला समझत चरित होत अति पीड़ा। जीत कर आप बधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जीत आप बंधन काट गयूर गारा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। बंधन काट गयूर गारा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति करत विचार उर्ग आरती। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुन्यहु जग माही देखा सो प्रभाव कछु नाहि। भव बंधन में छूटहि नर जपि जाकर नाम। घर बुद्धि साचर बांधेउ नाग पास सोई राम। नाग पास सोई राम। नाग पास सोई राम। पहले ही घोषणा भगवान ने कर दिया कि मैं आ रहा हूं। सूर्य वंश में दशरथ जी के यहां सारे देवलोक को पता था ये बात, सारा देवलोक जानता था, कोई बाकी नहीं था जो ये बात न जानता हो। यहां तक कि रावण को भी आभास था इस बात का, उसको भी आभास था, लेकिन क्लियर नहीं होता था। अहंकारी बहुत था, विद्वान भी बहुत था, तो विद्वता का जो अभिमान था उसके अंदर, पापाचरण में युक्त था, तो इसलिए उस समझ में पूर्णतया तो नहीं आया उसकी। लेकिन संदेह की कभी लगता था उसको कि भगवान है, कभी आदमी लगता था। इसलिए तो कभी कहता था खर दूषण मोहिसम बलवंता कि नहीं को मारे भिनु भगवंता। लेकिन कभी बुद्धि खराब जब होती थी तो कहता था मरकटहीन करहु मैं जाई जियत धरहु तापस दो भाई। वो दोनों तपस्वी है, उनको मत मारना, जिंदे पकड़ लाना। कभी तपस्वी दिखाई देता था, कभी भगवान दिखाई देता था। संदेह की स्थिति रावण की बनी थी।
आप देखिए, जब भगवान को नागपाश में बांध दिया इंद्रजीत ने नहीं बांधा, ये तो भगवान का ड्रामा था। इंद्रजीत कर आप बंधायो। जब भगवान ने इंद्रजीत से अपने आप को बंधवा लिया, इंद्रजीत में क्या सामर्थ्य है कि बांध दे हो? इंद्रजीत के पास सामर्थ्य, भृकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जिसकी भृकुटी हिल जाए तो सृष्टि में प्रलय हो जाए, सारी सृष्टि विलीन हो जाए। पर ऐसे परमात्मा को सपने में संकट परम की सोई। लेकिन अब ड्रामा करना है, लीला करना है ना। अब विनोद जी मान लो मंच पर राम बने हैं, तो उनकी पत्नी दौड़कर मंच पे आएगी तो सब काम चौपट नहीं हो जाएगा। क्योंकि वहां तो विनोद वाला रोल करना है, उनको राम वाला रोल करना है ना। पर्दे के पीछे पत्नी आवे कोई बात नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे वाला जीवन कुछ और है, मंच वाला जीवन कुछ और है। अब पता लगे राम बने धनुष बाण ताने बैठे, इनका लड़का पापा पापा कहके दौड़ता चला मंच पर, तो ये तो सब खेले चौपट हो जाएगा। तो ऐसे जो भगवान है, जब मानवीय रूप धारण करते हैं तो भगवत्ता कहीं कहीं दिखाते हैं, बाकी मानवीय आचरण करते हैं। भाई सामर्थ्यवान जो होता है ना, सामर्थ्यवान होता है वो सामने वाले को गिनता नहीं है कुछ। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा समुद्र से रास्ता मांगने लगे। विनय न मानत जड़द जल गए 3 दिन बीत। राम जी तो मर्यादा पालक थे ना, हाथ जोड़कर समुद्र से, भैया रास्ता दे दो, इतनी बड़ी सेना हमारी पार चली जाए। अब वो जल समुद्र सोचा कि एक साधारण राम है, नहाए राजा के लड़के नहाए, वो तो ये समझा। जब 3 दिन बीत गया तो राम जी ने सोचा तो जड़ है, ये क्या मानेगा। बोले राम सकोप तब भय बिन हो इन प्रीत। बिना भय के लक्ष्मण प्रेम नहीं होता है। मेरा अग्नि बाण लेकर आओ। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोसो बारिध पिशक कृसानु। मेरा अग्नि बाण लेकर आओ। एक ही बाण में जब तक इस समुद्र को मैं सोखूंगा नहीं, तब तक इसके समझ में नहीं आएगा कि कौन बैठा पूजा कर रहा है। यहां पर उन्होंने अपनी भगवत्ता की झलक दिखाई। लेकिन कनक थारी भर गन मन नाना, विप्र रूप आए हो तजमाना। सोने थाली में सजा करके सब सामग्री लेकर समुद्र बैठ गया। महाराज क्षमा करो क्षमा करो, आई माम। तो भगवान नॉर्मल हो गए, कोई बात नहीं। यानी भगवान अपनी भगवत्ता को हमेशा नहीं दिखाते हैं। है वो परम ब्रह्म परमात्मा, लेकिन बाहर से वो जहां तक मानवीय लीला करता है, क्योंकि मनुष्य शरीर धारण करके आया है। मनुष्य शरीर धारण करने के नाते वो मानवीय आचरण करता है। यही नहीं समझ पाए गरुड़ जी। शंकर जी कह रहे हैं कि गरुड़ जी के पास नारद जी गए। गरुड़ जी से कहे कि भैया भगवान का बहुत बढ़िया लीला चल रहा है आजकल। इंद्रजीत ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया। अब नागपाश में बंद तो गए वो, तो ऐसा करो तुम जाओ काट कर आओ। तो अब उनको लगा कि अच्छा हम ही तो हैं, एक अभिमान। और जब पहुंचे नीचे तो क्या देख रहे हैं, पड़े हैं दोनों लोग नागपाश में बंधे हुए, एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाई दे रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की भांति। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो तो उनको लगा कि यही भगवान है। हमने तो सुना था वो परमात्मा का अवतार हुआ। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। विचार कर रहे बार बार कि यही भगवान है। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनहु जग माही, लेकिन देखा सो प्रभाव कछु नहीं। मैंने सुना था कि वो अजन्मा अविनाशी, जिसकी सृष्टि, जिसके संकल्प से सारी सृष्टि पैदा हुई है, सो अवतार। मैंने सुना था कि उनका अवतार हुआ था।
लेकिन देखा सो प्रभाव कछु नाही, कुछ प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है कि भगवान है कि कोई और है। ये किसकी स्थिति है? गरुड़ जी की स्थिति है, जो जानते हैं भगवान को फिर भी नहीं पहचान पाए। गरुड़ जी की स्थिति ऐसी है। सो अवतार सुनहु जग माही, हमने सुना था कि उनका अवतार हुआ राम जी के रूप में, लेकिन देखूं सो प्रभाव कछु नाही, मुझे कुछ प्रभाव देखने को लग नहीं रहा है कि भगवान है। आकाश जी काम बाद में करना, बैठो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की परमपिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मन भगवान की जय। सो अवतार सुने हो जग माही, लेकिन देखा सो प्रभाव कछु नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि भव बंधन ते छूट ही, नर जपि जाकर नाम, और खरब निशाचर बांध्यो, नाग पास सोई राम। उनको ये लगा कि भाई जिनका नाम लेने से जीव भवबंधन से मुक्त हो जाता है, उनका अवतार हुआ हमने तो सुना। जिनका नाम लेने से जीव भवबंधन से छूट जाता है, ऐसे भगवान को एक तुच्छ निशाचर राक्षस मान सकता है? इसका मतलब है भगवान नहीं है, कुछ और है। ये गरुड़ जी को लगा, और इस संशय के कारण नाना भात मन समुझावा, लेकिन प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। ऐसा भ्रम उत्पन्न हुआ, आगे नहीं सुनाएंगे, इतना हमारा प्रयोजन था। आगे भागते 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 ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शंकर जी के पास जाते हैं। भागते 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 तब जा करके जब गरुड़ जी कागभूषुंड जी के पास पहुंचते हैं, तब उनकी शंका का समाधान होता है। और जब शंका का समाधान हुआ तो गरुड़ जी रोने लगे। उनके नेत्रों से जलधार बहने लगा कि बताओ हमने परमात्मा पर संदेह किया। अर्थात गरुड़ जी जब नहीं जान पाए, महात्मा जी हमारे बताई दिए सब, सती जी भ्रमित हो गई पहचानने में कि भगवान जी कौन है। जब भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया, क्या दिखाया? जहां चितवत तहां प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जब सती जी को दिखाए कि देखो मैं कौन हूं, तब वास्तव में सती जी के समझ में आया, और शंकर जी ने सती जी का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया, सती जी का मरण हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गई सती जी। अगला जन्म जब पार्वती के रूप में हुआ, तब उन्होंने शंकर जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि उस युग में तो आपने हमको राम जी का रहस्य नहीं बताया था, अब तो बताइए कि वो कौन है। तब वहां शंकर जी रहस्य खोलते हैं। क्या? अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्धि भेदा। अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण। अगुन अरूप अलख जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। अगुन अरूप अलख जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, चलहि मोह बल बिलग नहीं रे। चलहि मोह बल बिलग नहीं जैसे। अब यहाँ पर पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि जो निपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरामति भोरी। अब देखी चरित महिमा सुनत,
प्रमुख बुद्धि अति मोरी। पार्वती जी शंकर जी से कहती है कि वो राम जी कौन थे जिनके कारण आपने हमारा त्याग कर दिया, हमारा मरण आपने स्वीकार कर लिया, उनके विषय में हमको बताइए। जाओ निर्भता ने, अगर वो राजा दशरथ के लड़के थे तो भगवान कैसे हो गए? तब ब्रह्म की नहीं। तब जब ये पूछे तब वहां शंकर जी ने रहस्य खोला, हे पार्वती अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान के दो रूप है, गौर से समझना। एक तो ओरिजिनल भगवान है जो अपने परम धाम में रहते हैं, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद, और रहते कहां है? परम धामा, परम धाम में रहते हैं। वो हम में, तुम में, कण कण में, घट घट में, सबके अंदर नहीं रहता हो। निकाल दीजिए इस बात को दिमाग से। कल बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी इस विषय पर कि परमात्मा ना तो कण कण में रहता है ना घट घट में सबके बैठा है। अगर घटे घट कण कण में रहे तो परम धाम में फिर कौन रहता है? स्पष्ट कहे कि मैं परम धाम में रहता हूं। गीता में तो अर्जुन ने पूछा भी कि परम धाम कहां है, तो कहना तद्भासते सूर्यो, जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती, ना शशंको न पावकः, अग्नि की भी रोशनी नहीं पहुंच सकती, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम, वो मेरा परम धाम है जहां सूर्य चंद्रमा इत्यादि की रोशनी भी नहीं पहुंचती, जहां जाने के बाद जीव दोबारा वापस धरती पर आवागमन नहीं होता, उसका मोक्ष को प्राप्त करता, वो मेरा परम धाम है। वो सदा सर्वदा परम धाम में रहता है। जब धरती की विधि व्यवस्था बिगड़ती है, यानी जब जब हो धर्म के हानि, तब तब धरि प्रभु विधि शरीरा। अगर हमेशा रहता तो जब जब और तब तब शब्द क्यों आता? ये बात समझ रहे हैं आप? जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होती है, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हर ही दयानिधि सज्जन धीरा। यानी परमात्मा मनुष्य शरीर तब तब धारण करते हैं और धरती पर तब तब आते हैं जब जब धरती पर अधर्म की वृद्धि अतिरेक हो जाता है। ऐसा अतिरेक कि देवताओं के सामने भी नहीं समझता, तब भगवान का पदार्पण धरती पर होता है। बात समझ रहे हैं आप? तो शंकर जी ने कहा देखो अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, वो तो निर्गुण रूप है उसका, लेकिन वो निर्गुण में जब तक रहता है तब तक कोई उसको जान नहीं सकता है। ये भी विशेष बात है। ये साधक लोग जो कहते हैं ना ध्यान करो, साधना करो, साधना की चरम अवस्था में पहुंचोगे तो परमात्मा का दर्शन होगा, ये महामूर्खता है। ध्यान परमात्मा का विषय ही नहीं है। ध्यान तो क्रिया है, क्रिया से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। इस सृष्टि का कोई कर्म और कोई क्रिया से भगवान नहीं मिल सकता। भगवान ने स्वयं कहा नाहम वेदन न तपसा न दाने न चेज्जया शक्यम एवं विधौ द्रष्टुम दृष्टिवान समाम्य था। अर्जुन जिस प्रकार तुम मुझे देख रहे हो ना, वो न योग से, न जप से, न तप से, न तीर्थ से, न व्रत से किसी से मैं देखा जाना शक्य नहीं। ध्यान और समाधि वाले को आत्मा मिलता है, परमात्मा नहीं मिलता। कबीरदास जी का ज्ञान ध्यान वाला था, तत्व ज्ञान वाला नहीं था, इसलिए वो अंशावतारी थे, भगवान नहीं थे, अंशावतार थे, परमात्मा नहीं थे, आत्मा स्तर के थे। परमेश्वर नहीं थे, ईश्वर स्तर के थे। परम ब्रह्म नहीं थे, ब्रह्म स्तर के थे कबीरदास। जितने अंशावतार हैं इनके पास आत्मा ईश्वर ब्रह्म का ज्ञान होता है, परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। परम ब्रह्म का ज्ञान पूर्णावतार देता है।
एक भी अंशावतार का आप किताब उठाकर देख लो, वह विराट दर्शन जो भगवान रामचंद्र जी ने कराया अपने भक्तों को, जो भगवान कृष्ण ने कराया, एक भी साधक के पास नहीं मिलेगा। उठा लो ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ उठा लो, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, जितने भी ग्रंथ हैं। क्यों? क्योंकि ये दर्शन पूर्णावतार कराता है। इसी दर्शन को सतयुग में विष्णु जी ने कराया, इसलिए विष्णु जी भगवान हुए। इसी दर्शन को त्रेता में राम जी ने कराया, इसलिए राम जी भगवान के अवतार हुए। इसी दर्शन को द्वापर में भगवान कृष्ण ने कराया, इसलिए भगवान कृष्ण और राम जी विष्णु जी पूर्णावतार हुए। और उसी दर्शन को वर्तमान में भगवान सदानंद ने कराया, इस आधार पर उनको भगवान कहा जा रहा है। महाराज जी कहते थे कि जिस दिव्य ज्योति, जो कबीर दास जिस दिव्य ज्योति को देखते थे साधना में, ध्यान में, या रामकृष्ण परमहंस जिस ज्योति को देखते थे, या जितने भी ऋषि महर्षि का ज्योति, जो परमात्मा जिसको कहते थे, वो लोग जो आत्मा थी, जिस ज्योति का दर्शन करने में महावीर जैन को 12 वर्ष 6 महीने 27 दिन लग गया, उस दिव्य ज्योति को मैं मिनटों में दिखाऊंगा, मिनटों। 1 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं लगेगा उसी दिव्य ज्योति का दर्शन। क्यों? क्योंकि ज्योति जहां से पैदा होती है वो भगवान। भगवान कृष्ण का एतद् ध्योनीन भूतानि सर्वाणि तुत्पधारय अहम कर्तनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं जड़ और चेतन दोनों से अतीत हूं, परे हूं। और ये ज्योति तो चेतन है ना, ये दिव्य प्रकाश चेतन ज्योति है, लेकिन भगवान न जड़ है न चेतन है, इसलिए उसको कहा गया अनादिमत परमम ब्रह्म न सद न असद उच्चते। वो जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वो न सत्य है न असत्य है, दोनों से परे और विलक्षण है। वो न जड़ है न चेतन है, न अंधकार है न प्रकाश है, न झूठ है न सत्य है, दोनों से परे और विलक्षण है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की भी करता। यानी जड़ चेतन से तो सृष्टि बनी है, लेकिन परमात्मा करतार है, वो न जड़ है न चेतन है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन, विश्व रचा है जड़ चेतन और गुण दोष से, लेकिन करतार इससे अलग है। इसी को गीता अध्याय 13 में कहा गया, यस्मात् अक्षरम अतीतो अहक्षरात्मोत्तम। क्षर और अक्षर दोनों से मैं परे हूं। इसी को उपनिषद में कहा गया, वही अक्षरे ब्रह्म परे ध्वनन्ते विद्या विद्ये निहते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या हम मतम तो विद्या। लेकिन विद्या विद्ये ईशते यस्तु सो अन्य। क्षर और अक्षर से मैं अन्य हूं। इसी को कहा गया एतद् ध्योनीन भूतानि सर्वाणि तुत्पधारय अहम कर्तनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं इस सृष्टि का उत्पत्ति करता, सृजन और लय विलय करता हूं, और ये सारी सृष्टि जड़ और चेतन में चल रही है, मैं इससे पृथक। वह जो परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो मनुष्य शरीर में आता तो उसको कोई समझे नहीं पाता। भगवान कृष्ण जब आए धरती पर, इंद्र नहीं पहचान पाया, जैसा महात्मा जी भी बता रहे हैं। इंद्र नहीं पहचान पाए कि भगवान है। मूसलाधार बारिश शुरू कर दिया, आज पूरे ब्रज को डुबो दूंगा। वो तो समझा कि साधारण मनुष्य कोई ग्वाल वाला है, वो तो समझा नंद जसोदा का लड़का है। लेकिन भगवान ने जो अपनी कनिष्ठिका पर सारा गोवर्धन धारण कर लिया, तब हाथ जोड़कर देवराज आया, चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा की। शंकर जी नहीं पहचान पाए, बाणासुर की तरफ से युद्ध करने चले आए कृष्ण जी से। युद्ध करते 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 भीषण युद्ध चला भगवान कृष्ण और शंकर जी में। जब हार गए शंकर जी, तो एक अंतिम अस्त्र उनके पास बचा था, काल ज्वर। वो ऐसा अस्त्र था कि ब्रह्मांड में कोई जवाब ही नहीं था उसका, कोई काट ही नहीं सकता था उसको। जब उसको भगवान कृष्ण पर छोड़ दिए, और भगवान कृष्ण भगवान थे, उन्होंने सीत द्वार छोड़ा, वो काला जार को निकल गया। जब काला जार जैसा अस्त्र निकल गया, तब हाथ जोड़कर शंकर जी, प्रभु
क्षमा कीजिए, मैं पहचान नहीं पाया, आप तो परम ब्रह्म है। ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए, सारी गौएं हका लेकर ब्रह्मलोक चले गए। एक गुफा में बंद करके बाहर से पत्थर लगा दिए बड़ा सा। भगवान ने वैसे सेम गौ ग्वाल बाल सब दूसरा बना लिया। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी लौटे तो देखे कि सारे ग्वाल बाल तो यहाँ धरती पर चल रहे हैं। अरे हम तो वहां गुफा में बंद करके आए तो वहां कौन है? जब वहां जाकर देखे तो वहां भी ग्वाल बाल है, यहाँ भी वही सेम ग्वाल बाल है। तब ब्रह्मा जी के तो परमात्मा है, हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए। जब ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल नहीं पहचान पाए, तब आप पहचान लेंगे अपने इस चर्म चक्षु से। भगवान सदानंद, चाहे भगवान विष्णु, चाहे भगवान राम, चाहे भगवान कृष्ण, ये चार ही पूर्णावतार हैं परमात्मा के। सतयुग में भगवान विष्णु जी, त्रेता में भगवान राम जी, द्वापर में भगवान कृष्ण जी, और वर्तमान में कल की अवतार भगवान सदानंद। ये चार शरीरें पूर्णा अवतार की। शेष जितनी शरीर है वो या तो अंशावतार है या तो निमित्तावतार। अब प्रश्न ये है कि भगवान तो शरीर मनुष्य में आते हैं, तो पहचानेंगे कैसे कि ये भगवान है? तो उनकी एक विशिष्ट पहचान है। उस पहचान का नाम है तत्व ज्ञान। वो पहचान क्या है? तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान मतलब वही विराट का दर्शन जिससे सारी सृष्टि उसके एक अंश से पैदा होती हुई दिखाई देती है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे एक जगह स्थित इस शरीर में तुम सृष्टि में जो कुछ देखना चाहते हो देखो। अपने शरीर के अंदर वो विराट का दर्शन कराता है, सारी सृष्टि को अपने में दिखाता है। ये कोई दूसरा नहीं कर सकता सिवाय परमात्मा के पूर्णावतार के। इसी का नाम तत्व ज्ञान है। और ये जिसने दिखा दिया वही पूर्णावतार है, यही पहचान है उसकी। तो उसी विराट दर्शन को भगवान सदानंद जी ने एक नहीं सैकड़ों लोगों को दिखाया। अभी भी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने उस विराट का दर्शन किया। अभी भी वह लोग मौजूद हैं जिन्होंने उस अर्जुन वाले विराट का दर्शन किया। ये दर्शन बिना कोई जान नहीं पाया। भगवान कृष्ण और अर्जुन एक सामने खड़े थे युद्ध भूमि में। अर्जुन कायरता को प्राप्त हो गए, मैं नहीं लड़ूंगा, हमारे सामने पितामह है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे फलाने ढिकाने हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा। अर्जुन को जब ये लगा तो भगवान कृष्ण कहे, भगवान कृष्ण कहने लगे हुए, जब ज्ञान देने लगे, देते देते जब दिखाए, अर्जुन देखो इनको तो हमने पहले ही मार दिया, तुमको तो खाली यश लेना है, कीर्ति लेना है, तुम्हें तो खाली कीर्ति लेना है, ये तो सब पहले ही मरे हुए हैं। और जब सामने सामने खड़े, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कौन है भगवान। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि कृष्ण जी भगवान है। अर्जुन भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि अर्जुन तुम मुझे शरीर मत दे, मैं ये नहीं हूं जो बाहर दिखाई दे रहा हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः, मेरा जन्म और कर्म तुम जैसा साधारण नहीं है। जैसे तुम पैदा हुए हो ऐसे मैं पैदा नहीं, मैं मतलब शरीर नहीं, मैं जो हूं। देखिए भगवान कृष्ण शरीर नहीं थे, ये वो दिखा रहे हैं। भाई अर्जुन और कृष्ण सामने सामने खड़े, फिर भी भगवान कृष्ण कह रहे न तो माम शक्य से द्रष्टुम, तुम मुझे अभी नहीं देख पा रहे हो। भाई शरीर तो देखा ही रहते अर्जुन, फिर भी भगवान कह रहे तुम मुझे नहीं देख रहे हो। इसका मतलब वो शरीर नहीं दिखाना चाह रहे हैं, वो दिखाना कुछ और चाह रहे हैं। और जब दिखाए अपना विराट,
तब अर्जुन त्वमादिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य। अर्जुन कांपने लगे भगवान के समक्ष। प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, माफी मांगे। सखेति मत्वा प्रशुभम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको कृष्ण कहा, मैंने आपको यादव कहा, मैंने आपको सखा समझा। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, जाने अनजाने मैंने तो आपका अपमान भी कई बार किया। मैं नहीं जानता था कि आप परमात्मा। कब स्वीकार किए? जब भगवान ने दिखाया अपना विराट, उससे पहले नहीं स्वीकार करता। अर्थात भगवान जब तक अपने आप को दिखाएंगे नहीं, तब तक आप उनको समझ नहीं पाएंगे भगवान। अब बताओ आप एक चीज सोचो, भगवान कृष्ण को भगवान कैसे आप लोग समझ रहे हैं? ग्रंथ बता रहे हैं, ग्रंथ बता रहे हैं, कथावाचक लोग बता रहे हैं, पंडित जी लोग बता रहे हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि कृष्ण जी भगवान थे। हम लोग मान लिए कि हाँ कृष्ण जी भगवान थे। इसी आधार पर ना हम लोग मान रहे हैं। हमने सुना है कहीं से ना, देखा तो नहीं। अर्जुन से तो मिले नहीं आप, जिसने विराट दर्शन देखा उससे तो मिले नहीं आप, लेकिन आपको विश्वास हो गया कि कृष्ण जी भगवान। कब विश्वास हुआ? भगवान कृष्ण जब चले गए ना, ये ग्रंथ का पठन पाठन आज हो रहा है। भगवान कृष्ण थे तब ग्रंथ था ही नहीं, तब भागवत महापुराण नहीं बना था, जो कृष्ण जी का गीता नहीं बनी थी। जब भगवान अपने लीला को खत्म करके शरीर छोड़कर परम धाम चले गए, उसके बहुत दिनों बाद व्यास जी ने ग्रंथ को लिखना शुरू किया। तो पहले उन्होंने वेद बनाए, क्योंकि वेद उससे पहले लिखा नहीं था। व्यास जी ने वेदों की रचना की, बहुत सारे ग्रंथ और उन्होंने बनाए। इतने सारे ग्रंथ बनाने के बावजूद व्यास जी को संतोष नहीं हो रहा था। नारद जी आए, तो व्यास जी ने नारद जी से पूछा कि इतने ग्रंथ तो हमने बना दिए, लेकिन हमारे अंदर संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है? तब नारद जी ने व्यास जी से कहा कि महाराज, जो आप बनाए हो ना, वो तो जीवों को आप नरक में डालने का विधान बनाए। कर्म से कहीं जीव मुक्त होता है? कर्म और क्रिया से जीव का मोक्ष मिलेगा। तो आपने जो वेद वेदांग बनाए हैं कि ऐसा रहो, ऐसा करो, झूठ न बोलो, पाप न करो, चोरी न करो, अपने अपने वर्णों का प्रयोग करो, ईमानदारी, ये सब तो कर्म है। साक्षात भगवान कृष्ण शरीर में आए, उनके विषय में कुछ लिखे हो आप? तब व्यास जी की आंख खुली कि उनके विषय में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं। तब उन्होंने जाकर के भागवत महापुराण की रचना की। जब भागवत महापुराण की रचना कर दिए, उसके लगभग 30 से 35 साल बाद इस कथा को सुनाए सबसे पहले सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, और उसके बाद गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया। उसके लगभग 200 साल बाद सनकादिक ने देवर्षि नारद को एक कथा सुनाई। यानी भगवान कृष्ण के चले जाने के लगभग 300 साल बाद प्रचार शुरू हुआ है। तब आज जान पा रहे हो आप कि भगवान कृष्ण भगवान के अवतार थे। उस समय देखो कौन मान रहा था उनको भगवान? कोई नहीं स्वीकार कर रहा। न कौरव स्वीकार कर रहे थे, दुशासन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, कौन स्वीकार? कर्ण कौन स्वीकार कर रहा था? जरासंध, दंत्रवक्र, शिशुपाल, कंस, कहां स्वीकार कर रहे थे लोग? कोई नहीं स्वीकार कर रहा था। पांडव को छोड़कर बेचारे पांडव मान रहे। उसमें भी भगवान ही है। तब विश्वास हुआ जब अर्जुन को दिखाए, और उसको हम लोग आज सुन रहे, जान रहे, तब मान रहे। लेकिन
लेकिन आप जान लीजिए, अभी जी भगवान ने जिनको दर्शन कराया है वो लोग अभी हैं। अर्जुन से आप नहीं मिले, लेकिन वर्तमान में जिन्होंने विराट दर्शन किया है उनसे आप अभी मिल सकते हैं चाहे तो। उनके माध्यम से आप जान सकते हैं उस विधान को जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। या आप जान समझ सकते हैं, चांस है अभी आपके पास, कोई बड़ी बात नहीं है। सतयुग में भी यही हाल था। सतयुग में जब भगवान विष्णु जी की शरीर में आए तो उनको कोई समझे नहीं पाया कि भगवान है। लोग क्या समझ रहे थे कि ये देवलोक की विष्णु जी है। यहां गौर करना, जो उस समय साधक वर्ग था, साधक माने बड़े बड़े ऋषि, अत्रि, पुला, पुलस्त, भृगु, कृतु, जमदग्नि, ये लोग जो थे छोटे मोटे साधक नहीं थे, ऐसे ऐसे अतीन्द्रिय क्षमता वाले साधक थे। लेकिन इन लोगों ने विष्णु जी को भगवान नहीं स्वीकार किया। तब भगवान विष्णु ने कहा चलो कोई नहीं ज्ञान ले रहा है तो ऐसा करो, गरुड़ आओ हम तुमको ज्ञान देते हैं। गरुड़ जी को ज्ञान दिए थे। कौन सा? तत्व ज्ञान। बाद में नारद जी को दिए, बाद में वही ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए भगवान। तब वही तो हर की पैड़ी है। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और वही कमंडल में लेकर के गए, बाद में वही गंगा बन के धरती पर आए। तो पहला ज्ञान जब यही हुआ था हरिद्वार के हर की पैड़ी पर, साक्षात परम ब्रह्म विष्णु शरीर में आए और उन्होंने नारद, गरुड़ और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। अब समझना, जब तक विष्णु जी रहे तब तक कोई नहीं माना कि भगवान है। ये गौर करने की बात है। जब तक वो वर्तमान में थे तब तक कोई नहीं स्वीकार किया कि भगवान है। समय बीता, भगवान चले गए, देवासुर संग्राम कराए, सब असुरों का नाश करके, सज्जनों का संरक्षण करके भगवान वापस अपने परम धाम को चले गए। जब चले गए, नारद जी जैसा विद्वान आदमी जब ये कहना शुरू कर दिया कि अरे तुम लोग समझ नहीं पाए, वो भगवान देवलोक के विष्णु नहीं थे, उस विष्णु की शरीर में परम तत्व परमात्मा क्रियाशील था। उनको तुम साधारण विष्णु समझे, अरे वो महाविष्णु थे, देव विष्णु, महाविष्णु थे, देव विष्णु नहीं थे। जब ये कहे, नारद जी जैसा विद्वान जब प्रचार करना शुरू किया तब लोगों की आंखें खुली, अरे वो भगवान थे विष्णु जी, अब क्या होगा, अब तो चले गए। तब लोगों ने विष्णु जी का मूर्ति फोटो बना करके और पूजा आरती विष्णु जी के नाम पर शुरू किया। समझना, विष्णु जी को तब पूजना शुरू किए जब वो धरती छोड़ चले गए। युग बदल गया, क्योंकि वो आए थे सतयुग के अंत में। युग समाप्त हुआ, त्रेता युग चल गया, त्रेता युग अगला युग है, शुरू हो गया। अब धीरे धीरे त्रेता युग का अंत होते 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 अंत में फिर अत्याचार बढ़ गया, रावण का अत्याचार बढ़ गया। फिर देवताओं ने मिलकर पुकार किया, भगवान ने कहा चलो मैं आ रहा हूं। राम रूप में भगवान फिर आ गया। अब राम रूप में भगवान स्वयं धरती पर हैं, लेकिन लोग विष्णु जी को पूज रहे हैं जो बीत गए, जो बीत गए, जो सतयुग में आए थे विष्णु जी, उनको पूज रहे हैं, राम जी को कोई पूजे नहीं रहा। समझे नहीं पा रहे। भरद्वाज के आश्रम पर गए, भरद्वाज जी के आश्रम पर राम जी गए, लेकिन भरद्वाज जी समझ नहीं पाए कि भगवान है। जिनको ये पता भी था, वाल्मीकि को आभास था कि भगवान है, लेकिन एक गुरुत्व का अभिमान जो वाल्मीकि के अंदर था वो समर्पित नहीं होने दिया भगवान के चरणों में। जैसे हनुमान जी समर्पित होकर सेवा की, वाल्मीकि नहीं कर पाए। राम जी ने स्पष्ट कहा कि मैं रहना चाहता हूं कुछ दिन आपके आश्रम पर, रहने भी नहीं दिए।
कहीं चित्रकूट जाओ, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सुंदर जगह है, वहां रहो जाकर, अपने यहाँ नहीं रहने दिए। यानी उस युग में भी लोग नहीं समझ पाए। जब राम जी ने हनुमान को ज्ञान दे दिया, लक्ष्मण को ज्ञान दिया, शबरी को ज्ञान दिया, सुतीक्ष्ण को ज्ञान दिया, ज्ञान के माध्यम से जब तत्व ज्ञान का प्रचार, अब राम जी तो चले गए, कार्य पूरा किए और राम जी वापस चले गए परम धाम। हनुमान जी वगैरह ने जब बताना शुरू किया, हनुमान जी ने कि भैया भगवान का अवतार थे राम जी, पूर्ण अवतार परमात्मा थे, तब लोगों ने राम जी को पूजना शुरू किया। जैसा कि चौपाई बताती है, द्वापर करी रघुपति पद पूजा। यानी राम जी आए त्रेता युग में, लेकिन त्रेता युग में पूजा नहीं हुआ, द्वापर में पूजा हुआ। विष्णु जी आए सतयुग में, लेकिन सतयुग में पूजा नहीं हुआ, त्रेता युग में पूजा हुआ। जब भगवान वर्तमान में आए तब नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, भूतों को पूजने में लगे। यही हुआ, राम जी चले गए शरीर छोड़कर, अब युग बदल गया, द्वापर युग आ गया। द्वापर युग आया तो फिर वही भगवान कृष्ण जी की शरीर को लेकर उतर गए। अब भगवान कृष्ण सामने है, लेकिन लोग राम जी को पूजने में लगे। समझ रहे आप लोग? द्वापर करी रघुपति पद पूजा, यानी द्वापर में पूजा कृष्ण जी का होना चाहिए, लेकिन पूज रहे लोग राम जी। इसलिए तो भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि हे अर्जुन, अब जानान्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमासरम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुन, इस मूर्ख मनुष्य, मैं साक्षात धरती पर आया हूं शरीर धारण करके, मुझे समझ ही नहीं रहे, मुझे साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मुझको मनुष्य शरीर में धारण करके धरती पर आया हूं, तो ये मूढ़ लोग मुझे साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। यानी भगवान नहीं समझ पा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि साधारण मनुष्य है। कितने कष्ट से कृष्ण जी को ये बात कहना पड़ा होगा, क्योंकि उस समय लोग नहीं मान रहे थे। तो भगवान सदानंद वर्तमान में आए, कल की अवतार भगवान सदानंद। इनको जिन्होंने जाना, देखा, उन लोगों ने स्वीकार किया और चल रहे इस पथ पर। अभी उनके द्वारा विराट दर्शन किए हुए लोग भी उपस्थित हैं, उनसे आप मिलकर जान समझ सकते हैं, ये चांस है आपके पास। तो जो ज्ञान भगवान राम जी ने त्रेता में दिया, जो ज्ञान द्वापर में भगवान कृष्ण ने दिया, जो ज्ञान सतयुग में विष्णु जी ने दिया, वही ज्ञान वर्तमान में भगवान सदानंद ने दिया। इस आधार पर उनको भगवान का पूर्ण अवतार कहा जाता है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? कौन है धरती पर ऐसा गुरु जिसके पास ये क्षमता हो कि जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों को अलग अलग दिखा दे? अरे दिखाना तो छोड़ दीजिए, जीव, आत्मा, परमात्मा तीनों तीन होते ये भी नहीं पता लोगों को। अरे वही जीव ही आत्मा है, वही आत्मा ही परमात्मा है, यही खिचड़ी पकाएंगे लोग। जीव क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, तीनों को अलग अलग एक गुरु धरती का नहीं कह सकता। ये हमारे महाराज श्री 76 से और 2006 तक 30 साल लगभग माघ मेला जैसे प्रयाग के महाकुंभ में चुनौती देते थे। प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय हो। जीव, आत्मा और परमात्मा ये तीनों तीन होता यही नहीं पता लोगों को, दिखाना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई ये कहता है
कोई भी गुरु का शिष्य हो, तो आए वार्ता हम लोग करेंगे उससे, बुला के लाइए आप। जो आपकी नजर में सबसे बड़ा विद्वान हो, आज ही तो हुआ है शास्त्रार्थ, अभी 9 बजे 10 बजे सुबह शंकराचार्य के शिष्य थे, पुरी के शंकराचार्य, गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, उनका एक शिष्य था। अभी ऑनलाइन शास्त्रार्थ हुआ। जब वार्ता होने लगा ना, तो जब गुरु परंपरा उनकी कटने लगी, बिना बताए वीडियो को बंद कर दिए कि ऐसा ना हो कि हमारी पोल पुट्टी खुल जाए। बाद में हमने फोन करके उनको ऑडियो कॉल पे भी कहा कि आपने बिना बताए कैसे बंद कर दिया वीडियो। विषय बदलो, विषय बदलो, विषय क्यों विषय बदले? एक विषय का निर्णय नहीं हुआ, विषय बदल देंगे? विषय बदला जाएगा? तो आप मनुष्य हैं, आपको भगवान ने बुद्धि और विवेक दिया, आप इसका जांच करो। हम मानने को नहीं कह रहे हैं, ना हमारे महाराज सिंह ने किसी को मनवाया है आज तक, और ना हम लोगों ने माना है कि भगवान है। माना नहीं है, जाना है, देखा है, परखा है और पहचाना है, तब स्वीकार किया है कि भगवान है। आप भी मानो मत, आप भी जानो, आप भी देखो, आप भी परखो, आप भी पहचानो। आप जानेंगे ना उनके ज्ञान को, आपको ये दिखाई देगा इस सृष्टि में इससे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ही नहीं। या तो ये ज्ञान सतयुग में विष्णु जी ने दिया था, या तो इस ज्ञान त्रेता में राम जी ने दिया था, या तो इस ज्ञान को द्वापर में भगवान कृष्ण ने दिया था, या तो इस ज्ञान को वर्तमान में भगवान सदानंद ने दिया है। और कोई है ही नहीं जो इस ज्ञान को जानता हो। शास्त्र उठाकर आप दिखा दो कि विराट दर्शन किसने कराया है, किसी के ज्ञान में नहीं मिलेगा विराट दर्शन, सिवाय विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी और वर्तमान में भगवान सदानंद के। तो आप लोग भी जानो, देखो, परखो और पहचानो। तो प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो, परम पिता जी परमेश्वर की जय हो, आनंद गंध प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय हो। जी एक माइक दे दो, माइक, इनको माइक दे दो। वैसे आपकी आवाज बहुत तेज है, यहाँ तक आ रही है। यहाँ बोल दीजिए, इस पे आई इधर आइए। आराम से एक एक प्रश्न जो भी करना चाहें बैठ जाइए। अरे आराम से, अरे हमारी गद्दी थोड़ी है, हमारी तो ये भी गद्दी नहीं है, गद्दी जो है भगवान की है। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज की, परमेश्वर की। हम आपके सामने कुछ नहीं है, आपके चरणों की धूल है। गुरु ग्रंथ साहब में नानक साहब ने प्रथम पृष्ठ पर वंदना की है 4 पंक्तियों पर, और उसी से सारा गुरु ग्रंथ साहब लिखा हुआ है। 4 पंक्तियां ज्यादा नहीं समय बर्बाद करेंगे। प्रथम बंधो सतगुरु चरण, जिन अगम में गम में लखाया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करपट खोल दर्श दिखाया। जेहि कारण सिद्धा पचोसु गुर कृपासो पाया, अके मूरत अमी सूरज कहाँ गुर लाए समाया। 2 शब्द आए कवि के लिए, बंदी छोर साहेब। कबीर ने, महाराज जी ने एक शब्द कहा, वो मेरे बोली की तरह इधर से उधर निकल गया कि कबीर पर तत्व ज्ञान नहीं था। कबीर हुए, नानक हुए, मोहम्मद हुए, मूसा खिदत हुए, हजरत खिद हुए, और
तुम सुना तो घोड़ा कबीर ने कहा मंसूर से इस्लाम धर्म में हुए ये और कबीर हुए हिंदू धर्म में। कबीर सुनो, कबीर ने कहा मंसूर से सब धरती की हारी करी पारो करो आकाश, सब जग को जग दो झोंकनो झोंक दियो सब संसार। तब मंसूर ने कहा है दोनों पूरे सत्य से, क्या कहा मंसूर ने कि सब धरती की हारी करी पारो करो आकाश, ज्ञान की ठोकर मार के संत उतर गए। हाँ, कबीर के लिए दो शब्द आए, किसी भी संत के लिए ये तो कलयुग है, दो शब्द नहीं आए लिखने के लिए। कोई लिखने लगे परमहंस, परमहंस वो होता है चटनी खिला दो वो भी खा जाएगा और रबड़ी खिला दो वो भी खाएगा। परमहंस थे ज्ञानदास महाराज राठौर नगर, परमहंस थे दिव्यापुर स्टेशन से धूल के नीचे बैठते थे, परमहंस थे। लिखना बहुत छोटी बात, आचरण में आना बहुत बड़ी। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारा दो समुदाय कबीर के लिए, बंदी छोड़ और शायद। कबीर ने जब शरीर पर त्याग किया, शरीर मिला, शरीर मिला। कबीर ने जब शरीर को परित्याग किया तो शरीर मिला। कहां चला गया शरीर? केवल धूल वितरण में आए। कबीर ने पृथ्वी पर आकर के परमात्मा का ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और जीवों को बंद छुड़ा के निज देश ले गए। बोलो जयकारा में श्री गुरु महाराज की। बहुत अच्छा जो माइक में, जैसा कि हमारे बड़े भैया ने कहा, अब सुनो, आप लोग गौर से समझो, सुनो, समझो, बैठो, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन इन्होंने जिस स्तर की बात की वो सही बात है उनकी। उनका ये कहना है कि उन्होंने पट खोल के दिखाया, सही बात उन्होंने दिखाया, लेकिन क्या दिखाया? प्रश्न तो ये है, क्योंकि दिखने को तो जीव भी दिखाई देता है, आत्मा भी दिखाई देती है और परमात्मा भी दिखाई देता है। तो कबीर दास जी के पास जो ज्ञान था वो आत्मा का ज्ञान था। पंग पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भरी भरी झारी रे। खेचरी मुद्रा का वर्णन जो उन्होंने किया। गगन महल क्या है, कैसी वो चमक चांदनी, बिन ज्योति उजियारा रे, बिन द्वीपक एक चमक चांदनी, कैसे ज्योति में ज्योति समानी। यानी ये सब जो वर्णन है उनका, वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म का वर्णन है। अब क्या हुआ? तत्व ज्ञान का अर्थ होता है परमात्मा के विराट का दर्शन। वो कबीरदास जी क्या किसी भी साधक के पास नहीं था, सिवाय विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी को छोड़कर। कबीरदास जी अंशावतार थे, बिल्कुल सही है, नो डाउट। कबीरदास जी परमात्मा के द्वारा भेजे गए मैसेंजर थे, दूत थे। इन्होंने भी अभी ये बात कहा कि उन्होंने परमात्मा का प्रचार प्रसार किया, बिल्कुल सही बात। नानक देव भी अंशावतार थे, उन्होंने भी परमात्मा का प्रचार प्रसार किया। मोहम्मद साहब भी अंशावतार थे, उन्होंने भी परमात्मा का प्रचार प्रसार किया, बिल्कुल सही बात है। हुआ क्या? थोड़ा भाषा का अंतर हो गया। जैसे मोहम्मद साहब अलग कंट्री में आए तो उन्होंने रूह नूर अल्लाह ताला इत्यादि कह दिया, यानी भाषा में थोड़ा अंतर हो गया, अस्तित्व में कोई अंतर नहीं रहा। तो कबीरदास जी के पास जो ज्ञान था, अरे कबीरदास जी खुद कह रहे हैं, कबीरा कुतिया राम की और मोतिया मेरो नाम, और गले राम की जेवड़िया, और जित खींचे तित जाओ। मैं तो कबीर नाम का कुत्ता हूँ, हमारे गली में उन्होंने जेवर डाल रखी है रस्सी, और जिधर खींच रहे उधर मैं जा रहा हूँ, हमारा क्या? उन्होंने तो कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहा, लेकिन चेला लोग परमात्मा बिना बनाए नहीं मानेंगे। ये सारा यही तो गड़बड़ हुआ है। जितने चेला बने, इन्होंने ज्ञान को जानने का प्रयास किया नहीं कि कौन सा ज्ञान था, कौन सा ज्ञान कबीरदास जी ने दिया और कौन सा ज्ञान राम जी ने दिया। दोनों में अंतर नहीं समझना चाहिए था। कहां दिखाया कबीरदास जी ने परमात्मा के उस विराट का दर्शन? सिवाय राम जी, विष्णु जी, कृष्ण जी और वर्तमान में भगवान सदा, किसने दिखा दिया? तो
कबीरदास जी की जहां तक मान्यता है हम स्वीकार करते हैं, आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि कबीरदास जी अंशा अवतार था, आदरणीय है, वंदनीय है, सम्माननीय है, उनका सम्मान है। लेकिन अब 10वीं को 10वीं ही कहा जाए, 12वीं को 12वीं ही कहा जाए कि पीएचडी कह दोगे, इस ज्ञान को समझना होगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो, परम पिताजी परमेश्वर की जय हो, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय हो। कोई एक आध प्रश्न और करना चाहे तो कर सकता है। बाबा जी हमारे यहाँ हैं, माइक दे दो बाबा जी। आइए आइए, जय श्री राम। बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ जाइए इत्मीनान से बाबा जी। आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए बड़ी अच्छी आप लोगों ने चर्चा सुनी है भगवान की, परमात्मा की, पूरा अवतार की। तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रभु के गुणों का गान हो रहा है यहाँ। लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं कि ये जो आपने ऊपर लिखा है परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द रूप भगवत तत्व के चतुर्दगीन पूर्ण अवतार, जो आपके जो भी महाराज जी है जी जी, तो शब्द रूप आपका कुछ आया नहीं अभी तक जी। शब्द रूप क्या है? हाँ, शब्द रूप क्या है आपका? आप देखिए, ये वास्तव में परमात्मा का विषय है। परमात्मा से आप बाइबल देखेंगे तो बाइबल का एक कोटेशन है, बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, बिगिनिंग वाज द वर्ड। हाँ, बिगिनिंग वाज द वर्ड, हाँ, बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड विद द गॉड, ठीक है, वर्ड वाज गॉड, वाज गॉड। ये तो ये जो है परमात्मा, जो वास्तव में परम तत्व परमात्मा है, वो शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द है। एक क्या सुपर, है? ये शब्द क्या है? ये शब्द बताने लायक है समाज में, ये समाज में बता दिया जाएगा। ये शब्द जिसको कहा गया इदम मम परमम गुह्यम मद भक्ता से निभासते, उस शब्द को आपके सामने बता दिया जाएगा। प्रयास स्वरूप का इशारा किया है, तो आप इशारा तो कर सकते हैं। बिल्कुल, इशारा इशारा तो हम कर रहे हैं, इस चीज को समझ लेंगे, जान लेंगे। नहीं समझ पाएंगे, कोटि जन्म धारण कर लीजिए, नहीं समझ पाएंगे उसको। लेकिन जब आपने प्रयास आप स्वरूप सुनिए, जिस शब्द को अगर आप सोहम समझ रहे हैं ना, सोहम वो हंसो और ये शब्द नहीं है ना, सोहम है ना हंसो है। और वो जो परम तत्व है, शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द, वह वास्तव में दर्शन नहीं खुले। भगवान जी जब दर्शन कराते थे तभी उसको खोलते थे। तो श्रद्धा और जिज्ञासा का विषय तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानेन क्या सतत। ये महाराज जी सबको बोलते हैं? बिल्कुल खोलते थे, उसी शब्द के आधार पर। वही शब्द तो भगवान घोषित करेगा, वो शब्द ही भगवान घोषित करेगा। इसका इशारा क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सारी संगत को बताइए इस बात को कि वो शब्द क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा जानना वह चाहते हैं। आगे की क्या शब्द, अब सुनिए, वह जो शब्द है उस सृष्टि के आदि में था और उसी से सारी सृष्टि पैदा हुई। शब्दे धरती शब्दे आकाश, हाँ, शब्द शब्द भयो पर शब्दे शब्द भया पड़ा, उसी के बारे में तो हम जानना चाहते हैं। अगला नहीं है। हाँ सही है वही, लेकिन उस शब्द का को यहाँ पर बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो शब्द अत्यंत गोपनीय है, वो दर्शन का विषय है। हम लोग अनाधिकार चेष्टा नहीं कर सकते, क्षमा कीजिए। आप आइए आश्रम पर हमारे, वहां आइए, जो महात्मा गण हैं उनसे आप बैठिए, चर्चा कीजिए, परमिशन वो अगर बता देंगे, उनकी इच्छा होगा तो आपको बता, ठीक है? ठीक। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिताजी परमेश्वर की, आनंद गंध प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान जय हो। अब और कोई है पीछे? कोई पूछना चाहता है? कोई शंका हो तो आइए, आइए बाबा जी आइए।
श्री गुरु सतगुरु शब्द प्रकाशु, श्री गुरु सतगुरु शब्द प्रकाशु और अगम अखंड आनंद विलासु। वो अगम है, अखंड है, अद्वितीय है। वो शब्द जो हम आप बोल रहे हैं, ये शब्द दो प्रकार का है, वर्णात्मक और गुणात्मक। अगर आप इसका विश्लेषण करें, हमारी एक इच्छा है, अगर आप इसमें क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं? शब्द का हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि शब्द के विषय में कुछ बताएं। देखिए, शब्द क्या है? शब्द वास्तव में अक्षरों का मेल है। जैसे वाक्य होता है, कई शब्द जब मिलते हैं तो वाक्य बनता है। वाक्य शब्द किससे बनता है? अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। तो सुनिए, अक्षरों का जब मेल होता है तो शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द बनता है। और जो अक्षर है, जो अक्षर है, हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, ये तो सुनिए, ये आप सुनिए ना। सब जब आप उस शब्द की बात करेंगे, जैसे ये जो शब्द आप पूछे हैं, हम तो लौकिक शब्द की बात कर रहे हैं। जो लौकिक में शब्द की परिभाषा व्याकरण में जो है, व्याकरणिक शब्दों की हम बात कर रहे हैं। जब आप परम तत्व वाले शब्द की अगर बात करेंगे तो परम तत्व वाले शब्द में फिर कहूंगा कि फिर यहाँ नहीं बताएगा। और अगर आप वो शब्द समझ रहे हैं कि सोहंग हंसो है, तो सोहंग हंसो परमात्मा नहीं है। वो नहीं समझा है महाराज। सोहंग अधफर का शब्द है भाई। कौन सा? अधफर का शब्द है, सोहंग शब्द है, अधफर का है। अजपा है वो तो, उससे परे शब्द है। कौन सा शब्द? आप किस शब्द की बात कर रहे हैं? गति निर्माण विनाश निरंतर कोटन में कोई पावे संत। उसी शब्द की बात बताइए ना, वो बताइए। शब्द जो है वो वाणी से परे है, वो समझाने नहीं आएगा, समझाने में नहीं आएगा। हम और आपकी बात आवारों से नहीं आएगा, वो इशारे की बात है। तो जब आप इशारा कीजिए ना भाई, इशारा कीजिए। क्या हुआ ढिग के बसे, सुनिए, क्या एक हुआ ढिग के बसे, आपने कहा कि वो देखा नहीं जाता, परख न पाए बेन, तो जब परखे प्रश्न क्यों कर रहे हैं फिर आप? मर गए। जब वो हुआ परख दो, जब उसको आप तो सेन का इशारा आप बताओ। जब बोल नहीं सकते, आप उसको जान नहीं सकते, अगम है, अखंड है, अलग है, तो आप उसको क्या कैसे बोलेंगे फिर? अरे आप साकार में दर्शाए गए वाणी द्वारा, तो वो बाहर ब्रह्म जो है परम धाम में रहता है। उसका रूप बताइए, चलिए आप रूप बताइए। आपकी वाणी का हम बता रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि जब आप अच्छा चलिए बताइए, ठहराया है उसका रूप वो दिखाई देता है? जब दिखाई देता है? जब आप अपनी वाणी से बोल रहे हैं, आप बताइए, दिखाई देता है वो? नहीं दिखाई देगा, वो चल है, जब दिखाई नहीं देगा, वो चल है। दिखाई नहीं दिया तो कृष्ण जी ने अर्जुन को कैसे दिखाया? शब्द रूप आज जो बात नहीं, कैसे दिखाया मुझे बताइए। उन्होंने काल भगवान का दर्शन किया। किसने कह दिया काल का? काल क्या तुम द्रष्टुम? विराट रूप जो है सुनिए, काल का रूप है। काल का रूप कैसे हो गया? कहाँ से प्रमाण है काल का रूप है? काल का रूप कैसे हो गया है? काल नहीं बनाई, काल ने बनाई है। काल नहीं बनाई हुई। तो काल का रूप क्या है? ये तो शब्द की बात कर रहे हैं ना साहब। ये शब्द जो हम आज बोल रहे हैं ना, ये हमारी जो बोलने चालने की भाषा, इसको भी हम शब्द कहते हैं। शब्द के द्वारा ये भी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन ये वो शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हम भी कह रहे हैं। ये शब्द, लेकिन उन्होंने शब्द की परिभाषा पूछा तो हमने बताया शब्द की ये शब्द परिभाषा। जिसकी हम चर्चा ये कर रहे हैं, लौकिक, तो उन्होंने इशारा नहीं किया हमको कि हम लौकिक शब्द की बात नहीं कर वो रहे। शब्द जो है उन्होंने हमसे पूछा शब्द और अक्षर में अंतर बताइए। वो शब्द धुनात्मक है। वो शब्द बोला नहीं जा सकता। वो शब्द अनुभव की चीज है। अरे बताइए तो, वो चीज जो है रियलाइज नहीं जा सकती। वही बताइए मुझे। तो वो चीज है, वो आपने लिखा ना शब्द रूप, हाँ ठीक है। इसलिए हम उसके बारे में नहीं, जानना एक बात समझ लीजिए आप, ऐसा नहीं कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है। हम देखने की बात नहीं परमात्मा देखा भी जाता है, जाना भी जाता है। किससे देखा जाता है? तब जो दिशा सो है ना, इन आंखों से तुम देख नहीं सकते। क्या तुम द्रष्टुम च तत्त्वेन
अप्रवेष्टुम च परंतपा। जो है सो दिसे नहीं, जो है वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। इन आंखों से नहीं, जो श्लोक जो बता रहा हूं उसको सुनिए ना। भक्त्या तो अनन्यया शक्या अहमेवं विदु अर्जुन उसी चीज को ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। हे अर्जुन, तुम इन आंखों से मुझे नहीं कहा उन्होंने स्पष्ट। बिल्कुल, कैसे? लेकिन अब गीता में भी अब दृष्टि तो शब्द का सुनिए। वर्णन नहीं है। गीता में शब्द का वर्णन अब नहीं है, दृष्टि तो सुनिए। थोड़ा सा रामायण में है, कुछ क्या तुम द्रष्टुम च तत्त्वेन, तत्व दृष्टि के द्वारा, और प्रवेष्टुम च परंतपा। जब देखोगे तब ये भी देखोगे कि समग्र सृष्टि मुझी में है और तुम सहित भी इसी को अद्वैत तत्व बोध है। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने गीता में चारों तरफ, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, बीच में जब व्यक्त किया है दोनों सेनाओं के बीच में, तब अर्जुन को उपदेश दिया है। उस उपदेश में जब उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया है तो उसको सामने वहां नहीं दिखाया, उसको अपने अंतर में दिखाया है। उस विराट स्वरूप को किसके अंदर? अपने उसके खुद के अंतर में गलत, बिल्कुल गलत। लाओ गीता लाओ भाई, कहाँ है गीता? अर्जुन ने खुद में देखा है। एकदम नहीं, एकदम नहीं। अपने अंदर दिखाया उन्होंने, उसके अंदर नहीं। भी तो हम बता रहे, अंतर में दिखाया है, सामने किसके नहीं दिखाया। अंदर? भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने अपने अंदर दिखाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अपने दिखाया है। अपने अंदर सारी सृष्टि का दर्शन जो करा दे वो किसी और ने नहीं वही देखा। परमात्मा होगा। सारी सेनाएं खड़ी थी, बिल्कुल, और उन्होंने नहीं देखा। बिल्कुल सही, और ने नहीं देखा। हाँ, तो वो नहीं, वही चीज़ है। जिसको भगवान ने दिखाया तत्व दृष्टि दे करके तब वो देख पाया। तब देख तो पाया। अलग कैसे हो जाएगा फिर? अलग कैसे हुआ? नहीं, अलग माने लखा ना जा सके। रखा न जा सके तो वो इन आंखों से नहीं रखा जा सकता ना। अरे तो वही तुम कह रहे, दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि जो है वो दृष्टियां दिखाती जो है। अलग पुरुष परमात्मा, उसको अलग पुरुष भी कहते हैं, तो अलग पुरुष भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। जो लौकिक आंखें हैं, हम भी तो वही बात जो कह रहे हैं। अलौकिक आंख है, बिल्कुल। जो हमारे अंदर जो वो जिसको कौन दिव्य सी- दृष्टि, ना- सिंगल आई, थर्ड आई, बिल्कुल गलत। ये कहा दिव्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल देखा जा ना। सकता। दिव्य दृष्टि जो हमारे अंदर है, प्रमाण दीजिए आप, हम दोनों दे रहे हैं। बिल्कुल। दिव्यम ददामि ते चक्षुः बिल्कुल प्रमाण दे। पश्य मे योगमैश्वरम। यानी मानव शरीर के अंदर हर आदमी के तीसरा नेत्र है, जिसको दिव्य दृष्टि कहो, बिल्कुल सही है। तीसरा नेत्र कहो, बिल्कुल। थर्ड आई कहो, बिल्कुल सिंगल आई कहो, जो भी कहो कह सही लो, है, सही है। वो नेत्र जब तक नहीं खुलता सही तब तक हम न तो विराट स्वरूप देख सकते अब एक मिनट। ना हम एक मिनट, अब सुनिए। सत्य स्वरूप को जान सकते, कह लिए ना हम चीज को जान समझ आप, सकते। कह लिए ना। अब सुनिए, ये जो दिव्य दृष्टि की आप बात करें बिल्कुल सही है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि न तो माम शक्य से द्रष्टुम, अर्जुन इन आंखों से तो मुझे नहीं देख सकते, इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन दिव्यम ददामि ते चक्षु, जब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा तब तुम पश्चिमी योगमैश्वरम, ये भी समझिए, तब तुम पश्च देखोगे योगम ऐश्वरम, यानी योगियों वाले ईश्वरीय रूप को, ना कि परमेश्वर को। परमात्मा दिव्य दृष्टि से नहीं दिखाई देता है। फिर कहे कि परमात्मा कैसे दिखाई देगा, तो कहे भक्त्या तो अनन्यया शक्या अहमेवं विदु अर्जुना, क्या तुम जानना होगा, द्रष्टुम देखना होगा, च तत्त्वेन तत्व दृष्टि के द्वारा। ये है परमात्मा को जानने और देखने की आंख, तत्व दृष्टि। दिव्य दृष्टि से आत्मा दिखाई देती है, तत्व दृष्टि से परमात्मा दिखाई देता है, और सूक्ष्म दृष्टि से जीव दिखाई देता है। ये तीनों आंखें अलग अलग हैं। हेलो गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि जो आपने बताया गीता के आधार में कि दिव्य दृष्टि तीन ही नेत्र होते हैं, मैं जानता हूँ। जो ये स्थूल शरीर है, इससे ये त्रिगुणी माया संसार को देख रहे हैं। त्रिगुणातीत हमारा ब्रह्म जो है त्रिगुणातीत कहलाता है। ब्रह्म त्रिगुणातीत नहीं है। हाँ, गीता बता रहे हाँ, हैं त्रिगुण त्रिगुण यानी त्रिगुण हाँ। से अतीत है जो, त्रिगुण से अतीत तीन में त्रिगुणातीत नहीं। मैं हाँ, है वो। बिल्कुल सही है, ये तीन में है। नहीं है वो, नहीं है, गुणों में नहीं है, मैं चित्त सबसे परे है। हाँ, पर है, बिल्कुल ये है सही सिद्धांत। सही है। अब हमारे भाई साहब कह रहे थे कि वो दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा गया, ना, अर्जुन ने देखा, परमात्मा नहीं देखा गया, परमात्मा नहीं, वो ब्रह्म का जो विराट रूप देखा, ईश्वर ईश्वर देखा। ईश्वर देखा। वही उसी का भी प्रश्न करना चाहता हूँ। हमारा प्रश्न ये है
कि मैंने जैसा देखा है भौतिक संसार में कि हमारे यहाँ जो घर गृहस्थी जो मतलब उदाहरण तौर पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी कि ये जो हीटर है, हीटर जो घर में होता है हीटर, और फ्रिज बल्ब भी होता है। तो हीटर का काम है ऊर्जा देना बिल्कुल और फ्रिज का काम है उसे ठंडा करना, बल्ब का काम है अंधेरे में प्रकाश करना। लेकिन मेरा मतलब ये है तीनों में बिजली एक ही है, बिल्कुल तीनों में बिजली तो एक ही है। अब हमारा प्रश्न ये है, मैंने सत्संग सुना था परसों, थोड़ी शंका थी तो शंका कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल मेरी ये शंका थी, आपने कहा था ईश्वर परमेश्वर परब्रह्म, ये तीनों अलग अलग ना हैं। ना ना अलग ईश्वर अलग तरीके से बताया। नहीं गलत, ईश्वर और परमेश्वर अलग अलग है। मैंने ये देखा है, वाल्मीकि रामायण का उदाहरण बता रहा हूँ आपको। एको ब्रह्म बहुश्याम, ठीक है एक ही ब्रह्म बहुत रूपों में खेल रहा है। तो ये अंतर, ये डिफरेंस कहता है, ये सुनना चाहता हूँ। अब समझिए इसको, जैसे ऐसे ही अंतर है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो, परम पिता जी परमेश्वर की जय हो, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय हो। एको हम बहुत श्याम, जैसे आपने कहा। तो ये पूछे कि अंतर कैसे है, तो अंतर ऐसे है जैसे उदाहरण समझो आप, समुंदर है, समुद्र है। अब दुनिया में जहां कहीं भी पानी है, चाहे गड्ढे का पानी हो, चाहे आपके मोटर का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, सब समुद्र का अंश है, सब समुद्र का ही अंश है। लेकिन हम तालाब को समुद्र नहीं कह पाएंगे, नदी को हम समुद्र नहीं कह पाएंगे, समर के जल को हम समुद्र नहीं कह पाएंगे, अलग अलग है। सही है, समुद्र का ही अंश सारा सृष्टि का जल है, सारी पृथ्वी का जल है। लेकिन हम सब जल को समुद्र नहीं कह देंगे, समुद्र का जल तो खारा स्रोत है। ठीक उसी प्रकार जो परम ब्रह्म एक था, अद्वैत था, सृष्टि के पूर्व में था, तो उसी के अंदर संकल्प हुआ, उसी ने आदि शक्ति महामाया को उत्पन्न किया, उसी के माध्यम से सारा जड़ चेतन जगत बन गया। तो अब आप कह दो कि नहीं यही जगत परमात्मा है, या जो है सब परमात्मा ही है, तो ये वैसे हो गया जैसे गड्ढे के तालाब पानी को आप जो कह रहे हो कि समुद्र का पानी है, ये तो गलत है ना। एको हम बहुश्यामी सही है, एक सागर का ही जल सारी दुनिया में, लेकिन दुनिया के गड्ढे और तालाब के जल को हम समुद्र नहीं कह पाएंगे। ठीक उसी प्रकार सारे बहुश्यामी को हम एको परमात्मा नहीं कह पाएंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की समझा। चलो ठीक है, उधर जैसे समुद्र में तरंग उठती है, तो तरंग जो है वो माया के वेग से उठती है। तरंग समुद्र में उठती है, वो माया के वेग से उठती है, और वो ही तरंग समुद्र में ले जाती है। ये तो भक्त और भगवान का संबंध हुआ। चलो मान लेते हैं हम आपकी बात। लेकिन ये शरीर जो है हमारा स्थूल शरीर, इसके अंदर तो शरीर और भी है, सूक्ष्म कारण शरीर। चलो सूक्ष्म कारण शरीर को न लेते हुए मात्र जो ये दिखाई दे रहा है इन दृष्टि से, ये स्थूल शरीर, स्थूल शरीर ये रथ की तरह बताया है, इसमें मन सारथी है, बुद्धि लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। बुद्धि और इंद्रियों की संगत से जीव सुख और दुख का भोगता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि परमात्मा मन और बुद्धि से परे, बिल्कुल जो हमारा ईश्वर गॉड, वो मन और बुद्धि से परे है। अब उसको खोजने के लिए मन और बुद्धि से तो परे है ही है, लेकिन उसकी खोज करने के लिए इसमें आप कुछ विवेक चलाओ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय हो। बिल्कुल सही है। परमात्मा मन वाणी से ही नहीं परे है, क्रिया से भी परे है और कर्म से भी परे है। ना कोई दुनिया की क्रिया आपको परमात्मा जना मिला सकती है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, ये जो लोग बैठे हैं ये शब्द वाले,
इनका कहना है कि अनुभव करोगे, अनुभव में परमात्मा आ जाएगा। कतई नहीं आ सकता है। नरोधयति माम योगो न सांख्य धर्म एवचा, न सांख्य से न नाहम वेदर न तपसा न दाने न चेत जया। भगवान कृष्ण ने सब मना कर दिया। नहीं, एक मिनट पहले पूरा हो जाए। न वेद से, न जप से, न तप से, न क्रिया से, न कर्म से मुझे किसी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो हुआ। अब देखिए आप, तो इनका कहना मिलता कैसे परमात्मा? जब वो धरती पर आता है, जब वो मनुष्य का शरीर धारण करके धरती पर आता है, तभी आप परमात्मा को जान सकते हो। शेष दूसरा कोई विधान नहीं है। वो जो आप लोग कह रहे हैं ना, शब्द शब्द चिल्ला रहे, वो आत्मा है, वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा नमे विदु सुर गणाहा, अर्जुन मुझे ना तो देवता लोग जान सकते हैं, प्रभवम न महर्षया, ना ही ऋषि महर्षि गण जान सकते हैं, क्योंकि हमार देवा नाम महर्षि नाम चा सर्वशा, क्योंकि मैं ऋषि महर्षि और देवताओं का आदि कारण हूं। कैसे जान जाएंगे आप लोग? कैसे जान गए कबीरदास जी? या आप कैसे उसका अनुभव करके उसको प्राप्त कर लेंगे? क्रिया और कर्म का विषय ही नहीं है वो। स्वयं जानई जहि देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। ये नहीं कहा गया कि अपने आप से देख लोगे ना, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। समझ रहे? परमात्मा को क्रिया कर्म से नहीं जाना जा सकता, बिल्कुल नहीं। आत्मा को जाना सकता है, ईश्वर को जाना जा सकता है, ब्रह्म को जाना जा सकता है। ये जो दिव्य तेजों में ज्योति है ना, उसको आप क्रिया से प्राप्त कर सकते। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, परमेश्वर की जय। एक मिनट बोलेंगे। आपने जो प्रसंग दिया था पहले दिन आत्मा के ऊपर, जी आत्मा के ऊपर आपने प्रसंग दिया था। आत्मा तो वो तो भगवान ने बताया है, अर्जुन को उपदेश दिया है, आत्मा मुझ अविनाशी पर ब्रह्म का एक प्रकाश स्वरूप है। ये आत्मा की डेफिनेशन हो गई। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इस स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, इन तीनों में ये जो शरीर दिया है, इसमें आत्मा का निवास कहाँ? बिल्कुल सही, आत्मा रहती कहाँ है? ठीक है। अब देखिए ऐसा है ना, जो स्थूल तो दिखाई दे रहा है, आत्मा का जो निवास स्थान है वो आज्ञा चक्र है। जहां हम लोग टीका लगाते हैं ना, ये जहां हम लोग चंदन लगाते हैं ना, ये चंदन उसी का प्रतीक है। जिससे जैसे क्या होती है, जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो टीका कब लगाना शुरू करती हैं? जब शादी हो जाती है ना। ये बिंदी जो लगाती हैं आप, कब लगाना शुरू करती हैं? जब शादी होने के बाद। इसका अर्थ है, एक बार समझाती हूँ। जब पत्नी पति के साथ ठहर जाती है, उस ठहराव के कारण वो रिप्रेजेंट, उसको प्रदर्शित करने के लिए टीका करना शुरू करती है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्म में जब जीव मूलाधार से उठकर और आज्ञा चक्र पर ब्रह्म के साथ ठहर जाता है, तब वो साधक टीका शुरू करता है, जिससे ये टीका प्रदर्शित करता है कि ये जीव अब ईश्वरीय आत्मा के साथ ठहर गया है, ब्रह्म के साथ ठहर गया है। जो ठहर जाता है उसी को टीका लगाने का अधिकार भी है। जो नहीं जाना आत्मा और जीव में अंतर, उसका मिलन नहीं करवा पाया, वो टीका लगाने का अधिकारी भी नहीं, खाली झूठे पोते घूम रहा है। समझ रहे? तो उसका स्थान आज्ञा चक्र है। थोड़ी डिप्रेशन में हूँ मैं। डिप्रेशन, इसलिए डिप्रेशन हकीकत बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने गीता में देखा है। गीता के अंदर जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि आत्मा कहाँ शरीर में निवास करती है, तो शिवजी पार्वती को उपदेश दे रहे हैं कि इस शरीर के अंदर 5 कोष होते हैं, और वो एक है आनंदमयी कोष। आनंदमयी कोष में ही आत्मा का निवास। तो आनंदमय कोष कहाँ है? कोई शरीर में स्थूल है आनंदमय कोष? नहीं, बस वही है। जब दिव्य दृष्टि के माध्यम से, नहीं बताया, जब दिव्य दृष्टि के माध्यम से आप देखेंगे, सुनिए ना, शांति और आनंद संयुक्त रूप में आत्मा की अनुभूति है, चिदानंद जिसको कहते हैं। तो चिदानंद में कब मिलेगा चिदानंद?
अपनी इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से उस आत्मा का दर्शन करेंगे ना, आप स्वतः ही चिदानंदमय वाले कोष में चले जाएंगे। और उस कोष में चले जाएंगे तो आनंद तो आपको स्वाभाविक मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा पैर में आनंद में कोष है, पेट में वो में कोष है, ऐसा थोड़ी है। ये डिब्बे में डिब्बा है। आप समझ रहे हैं ये बात।